नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोर न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालता और जो हमारा गांव है पलडाई, एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, एक गर्वान्वित करने वाला जो हमारे लिए पल है। और ये जो पल है, ये जो खुशी लाई है हमारी बच्ची, हमारी बहन पूजा शर्मा जी, उसे हम आपको आज मिलाएंगे। जो पूजा शर्मा जी हैं वो आज इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन के जा रही हैं और इन्होंने काफ़ी जो है अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने जो तहसील है, अपनी पंचायत है, अपने पूरे इलाके का नाम जो है ये इन्होंने रोशन किया है। अब ये लेफ्टिनेंट बन गई हैं। तो पहले पूजा जी आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद, थैंक यू। इसमें एज अ लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये रैंक आपको चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक एक डिग्री होती है, जैसे कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री मेरे पास थी, तो उसकी वजह से हम आगे इसमें मतलब प्रोसीड कर सकते हैं ये चीज़ों में। पूजा जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने बीएससी नर्सिंग की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये बीएससी नर्सिंग कहाँ से ये डिग्री हासिल की, कहाँ से जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, आप उनको बताना चाहोगे कहाँ से आपने वो कहाँ से ये डिग्री हासिल कर सकते हैं? हाँ जी। सबसे पहले मैंने 12th अपनी कंप्लीट करी। 12th के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो फिर आप स्टडीज़ के लिए जा सकते हो या फिर आप कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स चूज़ कर सकते हो। तो मेरे को स्टार्टिंग से था कि मैं पढ़ाई तो करूँगी, लेकिन मेरे को एक ऐसा मतलब प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करना है जिसमें आगे जाके मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो मैंने इसके लिए मतलब मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, प्रधानमंत्री जो स्कॉलरशिप स्कीम होती है उसके अंतर्गत मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। उसके थ्रू मेरे को एडमिशन मिला था दिल्ली लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे। वहाँ से मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी। मतलब स्टार्टिंग में जैसे मेरा नंबर दिल्ली में आया तो यहाँ से बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं। मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, ग्रेजुएशन वगैरह करनी और यहीं पर रहेंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा, इन्होंने बोला इसको जो करना है ये करेगी बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार बाहर क्यों भेजना है, नर्सिंग तो यहाँ पे भी होती है। लेकिन जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट करा। जब इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए भेजा तभी मैं आज इस रैंक पे पहुँच पाई। पूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आर्मी में जा रहे हो, तो आर्मी में जाना है, ये पहले तो सोच के आप क्या कभी डर नहीं लगा कि मैं घर से बाहर जाऊँगी, पता नहीं बॉर्डर पे जाना पड़े, ऐसी जगहों पर जहाँ ऐसी आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी, तो क्या दिल में ये बात चली गई? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, जो मेरा मतलब रैंक है, जो मेरी पोस्ट है, उस पर हमें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ हॉस्पिटल में जॉब करनी है। जैसे मेरा मतलब जो मेरे को मिला है वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है इट इज़ कंडक्टेड इन 3 stages to which we need to be qualified to achieve this rank. Like first is CPT exam, second one is the interview, and third is medical examination. तो all these stages need to be fulfilled तो ताकि हम इस रैंक तक पहुंच सकें। अगर मैं बात करूँ CPT एग्जामिनेशन की, तो मेरा जो CPT एग्जामिनेशन है वो जम्मू में हुआ था। इंटरव्यू जो है वो सारे ऑल ओवर द इंडिया जितनी भी लड़कियाँ थी, और ये पोस्ट सबसे पहले सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, इसमें सिर्फ लड़कियाँ ही जाती हैं। जो इंटरव्यू है वो मेरा वहाँ पे हुआ था, दिल्ली बेस हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ पे 8 मेंबर्स का पैनल था। तो वहाँ पे नेवी फोर्सेस वाले थे, आर्म फोर्सेस वाले थे, मिलिट्री नर्सिंग के कुछ मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे। तो वहाँ पे 8 मेंबर्स का पैनल था। तो उनके सामने वो जो चीज़ें पूछ रहे थे वो हमें बतानी थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने जैसे बताया मेरे पापा मिलिट्री में है, मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो मिलिट्री में है, अभी जस्ट मेरा जो मतलब छोटा भाई है वो मिलिट्री में गया है। तो वो तो वैसे ही हो गए थे, आपका तो फैमिली बैकग्राउंड ही मिलिट्री से है। तो मैंने कहा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही मिलिट्री से है, तो मुझे कोई मतलब वो नहीं है। और बेसिकली मैं बात करूँ, मेरे पापा ने स्टार्टिंग से मतलब ये ड्रीम देखा कि नहीं हमारी लड़की भी MNS बनेगी। मतलब मेरे को इसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं था। तो पापा का ये था कि MNS मतलब ये जाएगी। तो मुझे ऐसा कुछ डर नहीं था क्योंकि सारा फैमिली बैकग्राउंड ही मिलिट्री है। अगर मैं अपनी नानी की बात करूँ वो भी मिलिट्री में ही है, तो ऐसा कुछ डर नहीं था। मतलब मेरे को पता था ठीक है। और ऊपर से इसमें यह है कि तुम्हें नई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलती है, तो अच्छा है, सही है। वो लोग जो अपनी बच्चियों को ये सोचते हैं कि हमें 12वीं तक पढ़ाना है, तो बच्चों को हमें आगे कॉलेज नहीं भेजना है, बच्चों को हम सकते हैं आपसे उनको मोटिवेशन मिलेगी, ये देखकर अब हमारी बहन लेफ्टिनेंट पूजा है, तो आप उन लोगों को आपका क्या संदेश रहेगा? मैं मतलब सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ उनको आप आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं। बस अगर मैं बोलूँ कि
अगर 70% मेरा हाथ है ना, तो 30% फैमिली सपोर्ट चाहिए। फैमिली सपोर्ट चाहिए आपको, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, तो तभी आप आगे पहुंच पाते हो। अगर 70% मेरी मेहनत है, 30% मेरे घर वालों की मेहनत है। इन्होंने मेरे को बोला नहीं बेटा तू कर लेगी, तुझे ये करना है। इवन मैं तो ये फॉर्म भी नहीं भर रही थी, पापा ने देखा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है तो तेरे को ये करना है। तो मैं सभी पेरेंट्स को या फिर इस यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपकी ड्रीम्स है प्लीज़ उनको फुलफिल करिए। और पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी जो आपका बच्चा करना चाहता है ना, प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि मोस्टली तो लोगों का ये होता है जो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बच्चे से पूछना चाहिए ना कि उसकी क्या इच्छा है, तो उसको जो बनना है प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए, हर एक आगे हमें अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए फैमिली तो मस्ट है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए। लेफ्टिनेंट पूजा जी की जो पेरेंट्स हैं इनसे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी ने एक बड़ा एक ओहदा हासिल किया, देश की सेवा करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें सारी माँ भी होगी, इन्हें बड़ा सी वो किया, नाम रोशन किया मम्मी और पापा का। थोड़े सारे के बच्चे ने जेह्ड़े देश की सेवा करनी हाँ। ते तुसें केह् लगदा? असें लगता है इ'यां एह् बहुत अच्छा है। पापा भी आर्मी दी नौकरी करियै आए, दो बेटे ओह् भी आर्मी बिच न, बेटी भी आर्मी बिच गेई। इ'यां बड़ा अच्छा लग्गा था, कोई ऐसी कोई गल्ल नहीं है, अच्छा लग्गेआ इ'यां असें। अब हम उनसे बात करते हैं जिनका पूजा जी जिनको श्रेय देने जा रही हैं इसका, जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, जिन्होंने आज जिनके कारण पूजा जी कह रही हैं कि जिन्होंने जो है आर्मी में जो जा रही हैं का उधर हासिल किया। श्याम शर्मा जी हैं इनके पिताजी, तो जिनके कारण आज इन्होंने ये जो अपनी ये जो रैंक है ये हासिल किया है। और पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक इसकी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सारी फैमिली, हम बात करें आपके दोनों बेटे, अब आपकी बेटी इंडियन आर्मी में शामिल हो गई, क्या कहना चाहूँगा आप इसमें? ये बहुत अच्छा हमारे परिवार के लिए हुआ है, क्योंकि मेरा शुरू से ये सपना था कि जब मैं एमएस में जाता था तो मैं मिलिट्री नेशनल सर्विस वाली बेटियों को देखता था, और मेरे भी ये सोचता कि मेरी बेटी भी कभी एक वाली पोस्ट क्वालिफाइड करे और यहाँ तक पहुँचे। आज मेरी बेटी ने करके दिखाया है और मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि तीनों, मैं भी मिलिट्री में सर्विस करके आया हूँ और मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी भी यहाँ सर्विस देने जा रही है। इससे ज़्यादा कोई मेरे को ये अपने जो है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, तो मैंने इसको एक बार बोला कि बेटा ऐसे एमएस का पेपर आया है तो इसको फॉर्म भर लो। इसने मेरे को बोला कि डैडी उसमें से 200 वैकेंसी है ऑल इंडिया में। तो मैंने इसमें छोटे बेटे ने बोला आपको तो एक ही चाहिए। मैंने बोला तो भरो फार्म। बोला उधर बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, पुरानी जगह जाना है, वहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जाओ आप, मैं इधर बैठा हूँ, मैं जाऊँगा साथ, आपका साथ दूँगा, आप अपने काम करें। एक गांव की बच्ची ने इतने छोटे गांव से निकलकर इतना बड़ा सफर हासिल कर रहा है। जो लोग आपको ये देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें? मैं तो पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बेटे नौकरी करें, बेटियों को क्या करना, बेटियों को पढ़ाओ और शादी करा दो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बेटी कुछ बनना चाहती है तो पेरेंट्स के ऊपर है, उसको आगे तक जाने दो, कोई बात नहीं है। उसको जहाँ सोचता है, अगर बेटे बच्चे कामयाब हो जाते हैं सब कुछ उसी में। मैं सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बेटियों को जो आगे बढ़ाओ, और बेटियों आज हर जगह हिस्सा ले रही हैं और बेटियाँ हर जगह जा रही हैं। हमारे को लोगों ने मना किया, क्या करना उधर कोई दे, आप क्या है पढ़ाओ लिखाओ शादी कर दो बच्ची। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, बच्ची को अगर वो पढ़ना चाहती है, अगर कुछ करना चाहती है तो हम कराएंगे, खर्चा जो भी होगा हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ को जाएगी कराएंगे। काफ़ी अच्छा लगा ऐसे परिवार से मिलकर जिनके पूरा परिवार ही जो है वो आज देश की सेवा कर रहा है। हाँ, एक चीज़ और, मतलब अगर मैं चाहूँ तो सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे घर पे मतलब सिर्फ मेरे मम्मी पापा नहीं, जो मेरा भाई है, मेरी भाभी है, वो मेरा छोटा भाई, तो मतलब उन्होंने मुझे पूरा इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। भाभी ने तो अगर मैं बेड पे बैठी हूँ पढ़ रही हूँ तो उन्होंने आप खाओ बैठो, बस आप अपनी ड्रीम अचीव करो। आप मम्मी का भी यही था, तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, हमें जो घर का काम करना है वो हम लोग करेंगे। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ, ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं कि घर का काम तो होता रहेगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे सीख लेंगे, लेकिन पहले कुछ बनने दो, पहले कुछ लड़कियों को घर से बाहर निकलने दो, कुछ बनने दो, कुछ अचीव करने दो। ऐसी फैमिली से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पूरा परिवार ही आज देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसी बच्ची जो एक हम कहेंगे पिछड़े गांव से, एक गांव से निकल